वेलकम टू माय चैनल। सो भाई कैसे हैं आप सब। सो भाई कल जो मैंने आपकी MCQs बेस्ड जो क्लास ली थी, डाउट्स से रिलेटेड ली थी, यानी प्रमोशन स्ट्रैटेजी यानी और क्या डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को लेके जो डाउट्स थे मैंने कल वो क्लास ली थी। सो भाई आई होप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो भाई आज जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, सो भाई उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि जो है आपको PDF मिल सके वहाँ पे। और जो है भाई मैंने प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसने जो है प्लेलिस्ट में जिसकी प्रीवियस क्लास कंप्लीट नहीं है वो फटाफट प्रीवियस क्लास जो है उनको कंप्लीट करो, ताकि आगे जो है आप कंटिन्यू रख सको। ठीक है, सो भाई करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट क्लास। तो भाई टॉपिक क्या है आज का, रूरल मार्केटिंग मिक्स, यानी रूरल मार्केटिंग मिक्स में जो है वो नया टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पर 2 क्लासेस होंगी। फर्स्टली जो है आज जो है हम थोड़ा इंपॉर्टेंट क्लियर करेंगे, देन जो बच जाएगा वो हम क्या करेंगे, वो कल क्लियर करेंगे, जिसके साथ MCQs भी होंगे। सो भाई देखते हैं रूरल मार्केटिंग मिक्स क्या है। यानी ये रेफर्स टू सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स, यानी सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स और क्या है स्ट्रेटजीज, इनके ऊपर क्या है बेस्ड है। इनका एनालिसिस करके, इन दोनों को अंडरस्टैंड करके जो कंपनी है वो क्या करती है भाई, प्रोडक्ट को क्या करती है, डिज़ाइन करती है। क्या करती है, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है, डिलीवर करती है, कैसे जो है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है यूज़ करना है, कौन सी जो है कौन सा रिटेलर होलसेलर कितने क्या रखनी है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। सो ये सारे चीज़ों का जो है देख के जो है कंपनी अंडरस्टैंड करती है। और ये टूल्स कौन कौन से भी, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, यानी कैसे प्राइस सेट करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी जो है प्राइस की यूज़ करनी है। मैंने उस दिन भी बताया था, बहुत बार बताया, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो यूज़ की जाती है। यानी फर्स्टली जो है लो प्राइस होनी चाहिए, तभी जो है गाँव के जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट होंगे प्रोडक्ट के प्रति। ठीक है, सो भाई रूरल मार्केटिंग मिक्स में यानी टूल्स डिज़ाइन किए गए हैं और स्ट्रैटेजी के बेस पे जो है कंपनी क्या करती है, अंडरस्टैंड करती है। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। उसके बाद क्या है भाई, अब क्यों टूल्स जो है कंपनी क्यों अंडरस्टैंड करती है स्ट्रैटेजीज को और टूल्स को, क्योंकि जो गांव के और जो शहर की जो फीचर्स होती है ना भाई वो डिफरेंट होती है। वो किस चीज़ के बेस पे डिफरेंट होती है, वो इनकम के बेस पे भी डिफरेंट होती है। ठीक है, क्योंकि जो इनकम होती है गांव के लोगों की कम इनकम होती है, वो भी क्या होती है, सीजनल बेस्ड होती है, सीजनल बेस्ड होती है। और जो अर्बन की जो इनकम होती है, शहर वालों की जो इनकम होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और क्या होता है भाई, और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे लो होती है गाँव के एरिया में, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट होती है। और क्या डिफरेंस होता है, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, जो गांव के एरिया के जो लोग होते हैं वो ट्रेडिशनल पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, परंपरा वाली चीज़ों पे, रीति रिवाजों पे, बट जो अर्बन के होते हैं वो इन चीज़ों पे ज़्यादा वो नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं जिनको देख के जो कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करती है, उनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके, किसके बेस पे, कंज्यूमर के नीड्स को देख के। ठीक है, हुआ भी क्लियर। फॉर हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे मैंने दिया है, रीड कर लेना यहाँ से कि क्या है ये जो है विपणन तत्व है, कौन कौन से, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, जिनके बेस पे जो है कंज्यूमर की जो है नीड्स क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट क्या किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। हुआ भी क्लियर। फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब ये नॉर्मली एक डेफिनेशन टाइप दे रखी है, यानी ये क्या, एक कॉम्बिनेशन भी है, मार्केटिंग मिक्स जो है एक कॉम्बिनेशन भी है किस चीज़ का, एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, आप इनको एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, टूल्स भी बोल सकते हो। कौन से एलिमेंट्स है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, और इनसे क्या होता है भाई, जो है गांव के जो लोगों की क्या नीड्स है, क्या उनकी असेसिबिलिटी है, क्या ज़रूरत है, कैसे जो है उनको की अवेयरनेस जो है, वो सारी चीज़ों का क्या चलता है भाई, पता चलता है यहाँ से। ठीक है, सो भाई उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है पूछा जा सकता है, वो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जा सकता है कि जो वो इज़ अ फादर ऑफ मार्केटिंग मिक्स, यानी मार्केटिंग मिक्स के जो फादर है वो कौन है। सो आप आंसर क्या दोगे इसका, नील बॉर्डन, ये इसका क्या है आंसर हो जाएगा, क्या, नील H बॉर्डन जो है वो इसके जो है फादर है 1950s के अंदर। उसके बाद जो है कंसेप्ट जो है 4 Ps का जो कंसेप्ट है वो कौन लेके आया भाई, 4 Ps का जो कंसेप्ट है वो E. जेरोम मैकर्थी जो है 1960s के अंदर जो है वो इस कंसेप्ट को लेके आया। और 4 Ps कौन कौन से, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। प्रोडक्ट में क्या है कि भाई गाँव के लोगों का जो है एनालिसिस किया गया इन टूल्स के बेस पे कि उनकी जो है कैसी जो नीड्स है, यानी प्रोडक्ट की नीड्स जो है उनकी कैसी है भाई। सिंपल प्रोडक्ट की उनको नीड होती है, स्मॉल पैकेट की नीड होती है, प्राइस जो है वो बिल्कुल ऐसा प्राइस जो है प्रेफरेंस देते हैं जो लो प्राइस हो, जिनको वो अफोर्ड कर सके। प्लेस और जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम भी सिंपल जो है, हट वगैरह जो है, और क्या है
जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज इस टाइप के जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी वो बनाए गए हैं। प्रमोशन कैसा है, प्रमोशन कैसे यानी वॉल पे पेंटिंग्स वगैरह लगा दी, या लोकल फेयर्स वगैरह जो है, मीडिया जो है, रेडियो, यहाँ से जो है प्रमोशन। ये सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी हैं, ये सारे टूल्स हैं जिनके बेस पे जो है अंडरस्टैंड करती है कंपनी और फिर उस प्रोडक्ट को क्या करती है भाई, गाँव के लोगों के लिए डिज़ाइन करती है। ठीक है, उसके बाद ये हुआ फैक्ट यानी 4 पीस किसने जो है प्रपोज किए, ई जेरोम मैकर्थी ने 1960s के अंडर। उसके बाद क्या हुआ भाई, एक्सटेंड हो गया। एक्सटेंड यानी मैकर्थी ने तो 4 पीस का जो है प्रपोज किया था, उसके बाद 7 पीस यानी क्या हुआ भाई, 3 पीस क्या हो गए, ऐड हो गए। और 3 पीस में कौन कौन से आ जाएंगे, पी यानी जो है पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, ये 3 पी ऐड हो गए। यानी ये किसने ऐड किए, बूम्स एंड बिटनर। यानी आप कैसे याद रखोगे, बूम्स का मतलब होता है इंक्रीज होना, ठीक है, यानी इंक्रीज हो गए, ऐसे याद रख लेना। इसके राइट जो ये है जिसने प्रपोज किए, बूम्स एंड बिटनर, ठीक है। यानी जो एक साइकिल होती है, प्रोडक्ट साइकिल, स्टार्टिंग में जो है ये प्रोडक्ट चला, फिर इंक्रीज हो रहा है यानी बूम पे चल रही है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज शुरू होना हुआ यानी रिसेशन पे आ गया, और फिर एकदम बिल्कुल डिप्रेशन पे आ जाती है चीज़। तो ये एक साइकिल होती है भाई। सो आप याद रख सकते हो, यानी जो इंक्रीज हुए यानी बूम्स जो है कितना, 7 पीस, वो 3 पीस कौन से हैं, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। पीपल में आप क्या चीज़ लोगे कि जो पीपल है यानी जो है इस चीज़ के लिए जो है प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड्स करता है पीपल पे कि उनकी क्या नीड्स है, क्या उनकी प्रेफरेंस है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एम्प्लॉय कैसे, कस्टमर की क्या नीड्स हैं। फिर है प्रोसेस में क्या कि कैसा प्रोसीजर और कौन सी एक्टिविटीज़ का यूज़ किया जा रहा है, कैसे तरीके और प्रक्रिया का यूज़ किया जा रहा है जिससे जो है कस्टमर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंक्रीज हो फास्ट वे में। क्योंकि अगर जो प्रोसेस अच्छा है, प्रोसीजर फास्ट है, तो क्या होगा, कस्टमर भी ज़्यादा जो है अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। फिर आ जाता है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस में कैसे जो है दिखने में कैसा है, दृश्य कैसा है, क्वालिटी दिखने में कैसी, इन्वायरमेंट कैसा है, ब्रांड जो है वो कैसी है, पेपर एंड बिल जो है वो दिखने में कैसे। फॉर एग्जांपल आप शोरूम वगैरह में जाते हो तो आप बिल से भी तो नोट किया जाता है कि बिल पे जो है कितनी इंफॉर्मेशन जो है, कौन कौन सी जो है वो गिवन होती है। बहुत सारे बिल ऐसे होते हैं भाई वो पूरा प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, उन पर GST इतनी कटी, ये सारा सब कुछ मैंशन होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किस चीज़ में आ जाती है, फिजिकल एविडेंस में आ जाती है कि कैसे क्या जो है वो चीज़ें गिवन है। तो ये है भाई मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो फैक्ट पूछे जा सकते हैं आपसे। उसके बाद वही फीचर्स फटाफट देख लेते हैं कि मार्केटिंग मिक्स में जो है, रूरल मार्केटिंग मिक्स में जो फीचर्स है वो क्या है। इसमें जो फीचर्स है यानी कस्टमर ओरिएंटेड होता है। कस्टमर ओरिएंटेड कैसे, वो देखते हैं कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या उनकी इनकम है, उनके बेसिस पे वो क्या करते हैं भाई, प्रोडक्ट का क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, क्या उनकी जीवन शैली है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, सिंपल एंड, जो गांव के लोग होते हैं वो सिंपल एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये फीचर्स है रूरल मार्केटिंग मिक्स की। उसके बाद लो स्ट्रैटेजी का जो है वो यूज़ करते हैं, यानी पेनिट्रेशन प्राइसिंग का वो यूज़ करते हैं। किस चीज़ का, पेनिट्रेशन प्राइसिंग का वो यूज़ करते हैं, जिसमें लो प्राइस होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद क्या फीचर्स हो सकती है भाई, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी लोकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज़ किया जाता है वहाँ पे। जैसे ग्रामीण मंडियाँ होती है, सरकारी समितियाँ होती है, दुकानें वगैरह होती है, इन सब का जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है प्रमोशन मैथड भी वो अलग अलग वे में यूज़ करते हैं। कौन से प्रमोशन मैथड जो है गाँव में जो है किए जाते हैं, क्योंकि गाँव में क्या होता है भाई, जो इंटरनेट होता है ना, इंटरनेट जो होता है उसकी जो फैसिलिटी होती है ना, बिल्कुल लिमिट होती है, बिल्कुल लिमिट होती है। सो वो क्या यूज़ करते हैं भाई, लोक गीत, नाटक, दीवार पेंटिंग, रेडियो वगैरह, इन चीज़ों का वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये यूनिक मेथड होता है उनका प्रमोशन का। उसके बाद वो ज़्यादा किस चीज़ पे करते हैं, ब्रांड की इमेज पे, और उस पर जो है ज़्यादा ट्रस्ट जो है उस पर जोर देते हैं, क्योंकि जो है वो परंपरागत यानी ट्रेडिशनल चीज़ों पे ज़्यादा जो है ट्रस्ट करते हैं। तो ये चीज़ें भी जो है फीचर्स है किस चीज़ की, रूरल मार्केटिंग मिक्स की, ठीक है। ये सिर्फ मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको क्लियर कर रही हूँ कि जो है गांव में रूरल मार्केटिंग मिक्स में कौन कौन सी फीचर्स जो है इंक्लूड होंगे। फिर है कल्चरल सेंसिटिविटी, यानी वो अपने जो है कल्चर को लेके ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं भाई, रीति रिवाजों को लेके गाँव के जो है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है। इनोवेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उनको जो है स्मॉल पैकेट जो होते हैं वो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, छोटे आकार की चीज़ों पे, ठीक है। और क्या हो सकती है भाई, फीचर्स तो बच गई। और क्या, लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी स्टार्टिंग में वॉल सेलर है, स्टार्टिंग में वॉल सेलर है, फिर क्या आ जाता है, रिटेलर है, फिर उसके बाद जो है स्मॉल शॉपकीपर है, ये सब आ गया। तो वो क्या करते हैं भाई, लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ताकि जो है वो प्रोडक्ट जो है ईजिली वे में पहुँच जाए। फिर धीरे धीरे जो है वो अपने बाजार को इंक्रीज करते हैं, ग्रोइंग मार्केट पोटेंशियल, ये सब है। अब आ जाते हैं भाई एलिमेंट्स।
जो एलिमेंट्स हैं भाई वो कौन कौन से हैं जिनका यूज़ किया जाता है। तो भाई सबसे पहले जो है इस डायग्राम में क्या है, ये क्या शो कर रहा है कि इसमें जो ये 4 एलिमेंट्स दिए गए ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इनमें जो है ये अलग अलग जो फैक्टर्स है, जो गांव के जो मार्केट है, जो रूरल मार्केट है, उस पर जो है टारगेट किया जाता है इन चीज़ों से। इन पे वो क्या होते हैं, इन पे आधारित होते हैं, यानी ये चीज़ें इसमें शो की गई है। सो भाई सबसे पहले देखने वाले प्रोडक्ट में क्या होता है, सबसे पहले देखने वाले भाई प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट में क्या देखते भाई, ऐसा प्रोडक्ट वो यूज़ करते। देखो भाई सारा कुछ मैं इसी में डिफाइन कर दूंगी, सारी समझने वाली चीज़ जो है ना इसी में है। सो सबसे पहले वो क्या देखते भाई, प्रोडक्ट जो है क्या होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए, अफोर्डेबल यानी लो प्राइस पे होना चाहिए। तो लो प्राइस आप इसमें इंक्लूड करोगे, इसमें आप सिर्फ लिख सकते हो यानी अफोर्डेबल लिख सकते हो, वो होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबल का मतलब होता है बार उसको लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सके। ठीक है, सो ये सारी फीचर्स है, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए। उसके बाद जो है प्रोडक्ट के अंदर ये सारे सब पॉइंट्स गिवन है, इनके अंदर क्या बोला गया। सो भाई फर्स्ट क्या, प्लानिंग में क्या है कि भाई ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं कंज्यूमर की नीड्स को ध्यान में रखते हो कि उनकी नीड्स क्या है, तभी वो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। फिर आ जाता है डेवलपमेंट में जो है ये दोनों चीज़ें ऐसे ही होती है कि उनके जो है नीड्स प्रेफरेंस क्या होती है, तभी जो है उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं। फिर क्या आ जाता है भाई, डिज़ाइन एंड क्वालिटी में क्या चीज़ें होती हैं कि जो प्रोडक्ट है वो क्या, कौन से प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, सिंपल प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो, और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सिंपल भी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, यानी डिज़ाइन और क्वालिटी में ये चीज़ आ जाएगी। फिर आ जाता है भाई ब्रांड एंड लेबलिंग जो है ऐसी होनी चाहिए जिसपे वो क्या कर सके, ट्रस्ट कर सके और उसको जो है अच्छी तरह पहचान सके। सो ब्रांड और जो लेबलिंग है प्रोडक्ट की वो ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या है भाई, वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस। वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस का मतलब क्या है, इससे जो है अगर देखो कोई भी प्रोडक्ट है उस पर अगर आप वारंटी दे देते हो 6 मंथ की, तो उससे क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है ना उसको क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आता है, उसको क्या है कि कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ जो उसका जो प्रोडक्ट है वो एक अच्छा प्रोडक्ट है, उसको वारंटी भी मिल रही है और किसी पे तो गारंटी भी मिल जाती है। ये वारंटी है जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट को ही एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो जो प्रोवाइड की गई है, जिससे जो है प्रॉपर जो है वो एक ट्रस्ट जो है उनका वो बिल्ड हो जाता है इन चीज़ों से। ठीक है, फिर क्या है भाई, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स वो ज़्यादा कौन से प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, जो यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म मीन्स यूनिफॉर्म क्वालिटी जो उनकी है, यूनिफॉर्म क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। स्टैंडर्ड जो होता है जिनका एक जैसा, ये नहीं कि आज कुछ मिलावट है उसमें कल कुछ और मिलावट है, ऐसी नहीं, यूनिफॉर्म क्वालिटी। फिर फीचर्स एंड वेराइटीज़ पे ज़्यादा क्या करते हो, कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस जो होती है ना, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए जो है फीचर्स वेराइटीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट का क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। सो ये हुआ भाई प्रोडक्ट वाला एलिमेंट्स। उसके बाद क्या है, प्राइस देखो भाई क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है। क्योंकि जो है गांव के जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। वो प्राइस को देख के उनका जो है मन बार बार चेंज हो जाता है। वो ज़्यादा किसको प्रेफरेंस देते हैं, जिसके लो प्राइस होते हैं। फॉर एग्जांपल अब जो है एक की प्राइस जो है 5 है, वो बाद में डिक्रीज हो गए 3 हो गए। ठीक है, किसी दूसरे प्रोडक्ट है, ये ए प्रोडक्ट है, ये बी प्रोडक्ट है, तो ये वो क्या करते हैं, वो इस प्रोडक्ट को छोड़ के वो इस पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं भाई। सो ये चीज़ें होती है गाँव के एरिया में, रूरल कंज्यूमर में। सो फर्स्ट फैक्ट क्या भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है कौन सी कॉस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो जो है लो कॉस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव। पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव में क्या है कि वो ऐसी पॉलिसीज जो है प्राइसिंग जो है वो सेट करते हैं जिनसे जो है कंज्यूमर की जो है इनकम वो क्या हो, मैच हो। क्योंकि ऐसी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव वो रख देंगे और इनकम जो है इतनी ज़्यादा होती नहीं है भाई। ठीक है, जिससे जो है वो प्रोडक्ट ही नहीं खरीद पाएंगे। तो ऐसे पॉलिसीज़ और जो ऑब्जेक्टिव है वो रखते हैं ताकि जो है वो इजीली से उन चीज़ों को क्या कर सके भाई, खरीद सके। टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी उनको एक क्रेडिट फैसिलिटी भी वो दे देते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हो जिसमें जो है फैसिलिटीज़ दी जाती है, जिससे जो है सेल क्या हो जाती है भाई, इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है। फिर कॉम्पिटिटिव प्राइस, कॉम्पिटिटिव प्राइस और डिस्काउंट को आप एक साथ लोगे, इनमें क्या होता है, ये हेल्प करते हैं लोकल जो ब्रांड होती है ना उनको जो है कॉम्पीट करने में हेल्प करती हैं। किस चीज़ में, जो लोकल ब्रांड्स होती हैं, जो लोकल ब्रांड्स होती हैं उनको कम्पीट करने में ये हेल्पफुल होती है, क्योंकि जो है और कोई ब्रांड है साथ में, अब हम ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं तो कौन से वाले को ज़्यादा खरीदेंगे, जिसमें ज़्यादा डिस्काउंट है। तो ये जो है लोकल ब्रांड जो है उनमें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, इस चीज़ को कम्पीट करने में हेल्प करते हैं। फिर है अलाउंसेस और क्या है प्रॉफिट मार्जिन, इन दोनों को आप एक लोगे। इनमें क्या है, प्रॉफिट मार्जिन दे देंगे, अलाउंसेस वगैरह दे देंगे, जिससे क्या है जो रिटेलर्स वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं भाई, मोटिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, वो ज़्यादा खरीदते हैं उस प्रोडक्ट को। प्राइस फिक्सेशन, प्राइस फिक्सेशन और रीसेल से क्या समझोगे आप, इससे जो है विलेज में जो है एक स्टेबिलिटी रहती है। क्या रहती है, एक स्टेबिलिटी रहती है, जिससे जो है प्राइस जो है वो एक वे में चलते हैं, कोई जो है ज़्यादा बार्गेनिंग वगैरह नहीं होती, जिसमें हेल्प होती है। फिर क्या है, एग्जाम्पल भी आप इसमें ले सकते हो। एग्जाम्पल क्या लोगे, यानी इसमें जो है कोई भी स्मॉल चीज़ है उसके जो प्राइस है, किसी का जो स्मॉल पैकेट है 1 प्राइस भी होता है, फॉर एग्जांपल शैम्पू वगैरह का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है वो प्राइस में इंक्लूड हो जाएगी। इन दोनों में अगर एग्जांपल लेना चाहो तो इसमें आप पार्ले जी का एग्जांपल ले सकते हो। पार्ले जी का एग्जांपल क्या है, जैसे स्मॉल पैक्स हैं, छोटे छोटे पैक्स होते हैं ना, और उनका प्राइस भी कम होता है, तो वो प्रोडक्ट में लोगे। और प्राइस में भी, प्राइस में क्या लोगे आप कि इसमें जो है शैम्पू या डिटर्जेंट वगैरह का ले सकते हो, जिसके जो है 1 रुपये में आ जाता है पाउच या 2 रुपये में आ जाता है। तो इसमें प्राइस देखोगे, इसमें स्मॉल चीज़ देखोगे। फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, मार्केटिंग में थोड़ा सा चीज़ें आपस में रिलेट ज़्यादा होती है, सो कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत नहीं है इसमें। इसमें आप प्राइस देखोगे 1 है, 2 है, 3 है। इसमें आप पैक देखोगे, स्मॉल है, लार्ज है, ये कहीं फिर से कंफ्यूज हो जाओ कि ये भी जो है पैकेट तो ये भी पैसे कम का आता है, ये भी कम का आता है, नहीं, ये चीज़ नोट नहीं करनी। इसमें स्मॉल पैक देखा गया है और इसमें प्राइस देखे गए हैं, ठीक है। फिर आ जाता है प्लेस। प्लेस में आप क्या देखते हो कि कंज्यूमर के पास कैसे जो प्रोडक्ट को पहुंचाया जाए, कैसे प्रोडक्ट को जो है पहुंचाया जाए कस्टमर तक, कौन सी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है और जो वेयर हाउसिंग है, ताकि जो है वो जो गुड्स है, सामान जो है कंज्यूमर तक पहुंच जाए, ये चीज़ें। इन्वेंट्री कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी लगा सकते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या आ जाएगा, इसमें जो है स्टोरेज और इन्वेंट्री कंट्रोल का ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि जो प्रोडक्ट है ना वो इजीली से कंट्रोल हो और रेगुलर जो है अवेलेबल हो जाए, रेगुलर अवेलेबल हो जाए। इन्वेंट्री कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तब ज़्यादा स्टॉक की ज़रूरत हो ज़्यादा अवेलेबल हो जाए, कम ज़रूरत हो तो कम अवेलेबल हो जाए। इन्वेंट्री होता है स्टॉक सामान। फिर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि ऐसा चैनल जो है यूज़ करना चाहिए, होलसेल मिडल मैन जो है बहुत सारे, होलसेल हो गया, फिर मिडल मैन हो गया, फिर रिटेलर हो गया, फिर कस्टमर। तो ऐसी लॉन्ग टर्म जो है चेन जो है वो यूज़ करनी चाहिए, जिससे जो है ईजिली जो है प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुँच जाए। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारी चीज़ें जो है कि प्रोडक्ट जो है इजीली जो है, वैसी मोबाइल वैन जो है उनको वो फैसिलिटी जो है वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हट्स वगैरह लगा देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जो है चैनल कवरेज कैसी होनी चाहिए, रिमोट एरिया जो है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो है इजीली से दूर दूर तक जो है प्रोडक्ट पहुंच जाए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जो है वो सही होना चाहिए, स्टोरेज प्रॉपर होनी चाहिए जो सामान है उसकी, और होलसेल में जो है प्रॉपर सामान जो है मिल जाए वो होनी चाहिए, ठीक है। प्लेस का हो गया आपका ये, बस आपको ध्यान रखनी है, ये पॉइंट्स ध्यान रखने की कैसे कैसे जो है पॉइंट्स इनमें इंक्लूड है। अब देखो प्लेस में सारे ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इंक्लूड है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, वेयर हाउसिंग हुआ, इन्वेंट्री कंट्रोल हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, चैनल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, चैनल कवरेज कैसी है, ये सब हुआ कि रिमोट एरिया है या कैसा एरिया है, कहाँ तक जो है पहुँच सकता है प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, स्टोरेज कितनी कर रखी है जो है, जहाँ से जो है अवेलेबिलिटी होती रहे सामान की, होलसेल है या रिटेल है, कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये चीज़ें किस में आ जाएंगी भाई, प्लेस में। फिर आ जाता है प्रमोशन में। प्रमोशन में क्या है भाई कि प्रमोशन में ऐसे मेथड का यूज़ करना चाहिए, ट्रेडिशनल भी और मॉडर्न मेथड का, जिससे जो है इजीली से उनके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो सके। एडवर्टाइजिंग मीन्स रेडियो, वॉल्स पेंटिंग्स, लोकल न्यूज़पेपर जो है इनका यूज़ करना चाहिए। किस चीज़ का, रेडियो, वॉल पेंटिंग, ठीक है, इन सब का जो है वो यूज़ करना चाहिए। पर्सनल सेलिंग, यानी पर्सनल सेलिंग क्या होता है, जिसमें जो सेल्समैन होता है वो गांव में जाके विजिट करता है,
क्या करता है, गांव में जाके विजिट करता है खुद पर्सनली और फिर उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है। सेल प्रमोशन में क्या होता है भाई, फ्री सैंपल वगैरह आपको दे दिए, फ्री सैंपल दे दिए, डिस्काउंट आपको दे दिया, ये सारी चीज़ें जो है सेल प्रमोशन में दी जाती है। पब्लिक रिलेशन में क्या होता है, पब्लिक रिलेशन में जो है जो ट्रस्ट है वो बिल्ड किया जाता है, एक ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है कि हाँ हमारा प्रोडक्ट ऐसा है और जो इससे ये फैसिलिटी मिलती है। फेयर और एग्जीबिशंस भी क्या एक पार्टिसिपेशन रोल प्ले करता है फॉर अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर, ठीक है। सो ये भी क्या है, प्रमोशन का रोल है। डीलर रेट्स में और सेल कॉन्टेस्ट में आप क्या लिख सकते हो कि इसमें जो है लोकल सेलर जो होते हैं ना उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो कंटेस्ट में पार्टिसिपेट लो, आप इस चीज़ में पार्टिसिपेट लो, आपका ये निकल सकता है, आपका वो निकल सकता है। सो ये भी क्या है, पार्ट ऑफ अ प्रमोशन। डिस्प्ले दिखाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशंस मीन्स इंक्रीज अवेयरनेस, क्या इनसे क्या है, एक अवेयरनेस जो होती है वो क्या की जाती है, इंक्रीज की जाती है। पब्लिसिटी की जाती है, मीन्स जो है पब्लिसिटी कैसे कि हमारे प्रोडक्ट ऐसा है उसके बारे में उसके फीचर्स बताते हैं, गली गली में जाके ये ऐसी पब्लिसिटी की जाती है, ठीक है। यानी इसमें आप लिख सकते हो कि कंपेन चलाना, वैन, ठीक है, फोक शो लगाना, व्हाट्सएप प्रमोशन, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रमोशन से रिलेटेड हैं जो की गई हैं, ठीक है। हुआ भाई इतना क्लियर। यानी ये सारे क्या है भाई, एलिमेंट्स ऑफ रूरल मार्केटिंग मिक्स हैं जिनके बेस पे जो है कंपनी अंडरस्टैंड करती है इन सारे जो है टूल्स को, इन सारी स्ट्रेटजीज़ को, ठीक है, और इन सारे एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, इनका एनालिसिस करके प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करके फिर वो डिसाइड करती है कि कैसे प्रोडक्ट जो है वो रूरल यानी गाँव के एरिया में जो है वो इनोवेशन लेके आना है, क्या मॉडिफिकेशन करनी है, कैसे क्या करना है। प्रोडक्ट में आपको अगर प्लानिंग की बात आ जाए, डेवलपमेंट की, डिज़ाइन, क्वालिटी, ब्रांडिंग, लेबलिंग, वारंटी, आफ्टर सेल सर्विसेज, स्टैंडर्डाइजेशन, फीचर्स एंड वैरायटी, ये सारी चीज़ प्रोडक्ट में इंक्लूड होंगी। जितनी भी क्रेडिट से रिलेटेड या कॉस्ट से रिलेटेड या डिस्काउंट में भी पैसे कम हो रहे हैं, अलाउंस में भी पैसे मिल रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, प्राइस फिक्सेशन हो रहा है, रीसेल हो रहा है, प्राइस का मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड हो जाएंगी, प्राइस में इंक्लूड हो जाएंगी। और प्राइस को लेके जो है गाँव के लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट में कौन से प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, जो ड्यूरेबल होता है, जिसका हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए, जो अफोर्डेबल होता है, जो सिंपल होता है, स्मॉल पैक में, वो सब प्रोडक्ट होते हैं। प्लेस में ऐसी प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे गुड्स इजीली अवेलेबल हो जाए, प्रॉपर वेयर हाउसिंग होनी चाहिए जहाँ पे सामान को रखा जाता है, प्रॉपर जो है इन्वेंट्री कंट्रोल होना चाहिए, कब ज़्यादा सामान की ज़रूरत है, कब कम की ज़रूरत है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, यानी होल सेलर कितने, जो है मिडल मैन कितने होंगे बीच में, रिटेलर कितने हैं, ताकि जो है प्रोडक्ट ईजिली जो है मिल सके, कौन सा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि कैसे जो है वैन वगैरह लगा रखी है, कैसे प्रोडक्ट को यहाँ से वहाँ पहुँचाया जा रहा है, कैसा चैनल कवरेज है, रिमोट एरिया है या कैसा एरिया है, ये सारी चीज़ जो है इसमें की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया कैसा है, स्टोरेज और वॉल सेलिंग कैसी है। सो ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आप इंक्लूड कर दोगे, प्लेस में। प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग, किस तरह से एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, रेडियो से कर रहे हो, पर्सनल सेलिंग कैसे कर रहे हो, सेल प्रमोशंस यानी फ्री सैंपल्स वगैरह, डिस्काउंट वगैरह दे दिया, गिफ्ट वगैरह दे दिया साथ में, ये सारी चीज़ें सेल प्रमोशन में। बट पर्सनल सेलिंग में विजिट पर्सनली, फेस टू फेस जो है कांटेक्ट होता है, पर्सनल पब्लिक रिलेशन, ठीक है, फेयर एंड एग्जीबिशंस लगाना, डीलर रेट्स वगैरह जो होती है, सेल कॉन्टेस्ट वगैरह जो लगाए जाते हैं मंथली, जिसमें जो है वो उनको पार्टिसिपेशन करना होता है, जिसमें वो प्राइज वगैरह जीते जाते हैं, डिस्प्ले दिखाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशंस, पब्लिसिटी की जाती है अवेयरनेस लाने के लिए फॉर अपने प्रोडक्ट के लिए। तो ये वही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं फॉर गाँव में जो है कैसे जो है प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, कैसे क्या करना है। सो इन फैक्टर्स के बेसिस पे जो है हर चीज़ को डिसाइड किया जाता है। सो भाई इतना जो है ये हर एक पॉइंट आप याद भी कर सकते हो, ये दिखते ही आप लगा देना, ये प्लेस वाला है, ये प्राइस वाला है, ये प्रोडक्ट वाला है, ठीक है। इनके बेस पे एमसीक्यूज कल करेंगे भाई, आज सिर्फ ये वाले देखिए। अब ये हिंदी मीडियम में दे रखे हैं भाई, हिंदी में भी आप देख सकते हो, जैसे प्रमोशन यानी पदोन्नति, यानी विज्ञापन, व्यक्तिगत बेचना, बिक्री संवर्धन, जनसंपर्क वगैरह लगाना, मेला लगाना, डीलर की सहायता करना, ये सारे क्या है प्रमोशन। जगह कैसी, भंडारण, वितरण, प्रवाह, भौतिक वितरण, ये सब क्या है, जगह क्या है। कीमत में क्या आ जाएगा, उद्देश्य, नीतियाँ, सारी चीज़, छूट, भत्ता वगैरह, मुनाफे, मूल्य निर्धारण, ये सब कीमत में आ जाएगा। उत्पाद में क्या, योजना, क्या विकास, डिज़ाइन कैसे, गुणवत्ता, क्वालिटी, ब्रांडिंग, लेबलिंग, ये सारी चीज़ें इसमें प्रोडक्ट में। तो ये है भाई हिंदी मीडियम वालों के लिए। बट मैं तो कहूँगी वो जो मैंने ऊपर करवाए हैं आप उसी में से करना, यहीं से आप करना। सारे जो है वर्ड जो है बिल्कुल सिंपल हैं, सभी को आते भी हैं, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसके बारे में समझना है, ठीक है।
अब इनकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है अभी सारों की, कि जो है फर्स्टली क्या है, ये जो है डायग्राम क्या शो कर रहा है, कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं किसको, रूरल मार्केटिंग मिक्स को। पहले क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, यूजेबल, अफोर्डेबल एंड ड्यूरेबल ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है इसमें है। प्लानिंग जो है प्रॉपर डिज़ाइन करना है उनकी नीड्स के बेस पे, ये सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर बताया वो सारा का सारा इनमें जो है थियोरेटिकली जो है लिखा गया है, ठीक है। यानी वारंटी जो है ऐसी होनी चाहिए जिससे जो है कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, यूनिफॉर्म क्वालिटी होनी चाहिए स्टैंडर्डाइजेशंस में, ठीक है, ये सारी चीज़। प्रॉपर ऑप्शंस होने चाहिए उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्राइस में वही है कि जो है ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो, ठीक है, ज़्यादा सेंसिटिव यानी संवेदनशील होते हैं। और जो है कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लो कॉस्ट को ज़्यादा, यानी किफ़ायती होनी चाहिए, ये चीज़ जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इनकम से ज़्यादा वो उनको फ़र्क पड़ता है उपभोक्ता की आय से, ठीक है, क्योंकि आय ज़्यादा होगी तभी तो ज़्यादा खरीदेंगे ना। क्रेडिट वगैरह जो है उन पे ज़्यादा वो होते हैं, वो क्रेडिट फैसिलिटी है या नहीं है, इंस्टॉलमेंट में चीज़ें उनको मिल जाएंगी या नहीं मिल जाएंगी, ठीक है, ये सब जो है चीज़ें वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस और डिस्काउंट जो है मिल रहा है नहीं मिल रहा है फॉर लोकल ब्रांड्स को कम्पीट करने मुकाबले के लिए, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने ऊपर बताया भी। ये वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी दोनों ही लग गए, ठीक है। और प्रॉफिट मार्जिन अलाउंसेस वगैरह जो है प्रॉपर वो होने चाहिए जिसमें जो है डीलर्स रिटेलर्स जो है होते हैं वो मोटिवेट हों, ये सारी चीज़ भी मैंने ऊपर बताई है आपको। प्राइस फिक्सेशन, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस होना चाहिए ताकि विलेज में जो एक स्टेबलनेस आ जाए प्राइसेस की, फिक्सेशंस की, ये सब। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में वही बताया, ट्रांसपोर्टेशन जो है इजीली सप्लाई हो सके, इन्वेंट्री जो है कंट्रोल होने की, रेगुलर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जो है मिडलमैन का प्रॉपर यूज़ जो है, ये सारी चीज़ इसमें बताई है। प्रमोशन में क्या बताया गया, वही एडवर्टाइजिंग जो है, रेडियो वगैरह, पर्सनल सेलिंग में खुद विजिट करना, सेल्स प्रमोशन में फ्री सैंपल गिफ्ट वगैरह देना, रिलेशंस में ट्रस्ट बिल्ड करना, ये सारी चीज़ें जो मैंने बता दी गई है। ये एक्सप्लेनेशन मैंने वैसे दिया किसी को रीड करनी हो तो, बाकी मैंने उस डायग्राम में सारा आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये वही आज का टॉपिक यही होता है फिनिश। कल जो है इस टॉपिक पे एक दो और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लेके आऊँगी, ठीक है, इम्पोर्टेंट प्लस एमसीक्यूज़। मेन होते हैं एमसीक्यूज़ भाई, आपने ये सब कुछ पढ़ लिया समझ लिया, अब कल एमसीक्यूज़ करेंगे ना तब पता चलेगा किसको कितना आया है किसको कितना नहीं आया है। और एमसीक्यूज़ के जो है जवाब जो है कल मैं 2-3 एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आऊँगी स्पेशली इसी टॉपिक से, पहले मैं खुद करवाऊँगी और फिर 2-3 जो एमसीक्यूज़ है वो आपके लिए लेके आऊँगी, वो आपको करने हैं और कमेंट करने हैं कि कौन सा किसका क्या आंसर है, ठीक है। तो भाई कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। और बहुत जल्द जो है मार्केटिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एवरेज हम लगा रहे हैं कब तक हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब जो है इसकी जो है एक क्लास में भी करवा सकती थी ये वाला टॉपिक, बट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इतनी ज़्यादा लंबी जो है फिर जो है वो ठीक नहीं रहेगी और ना ही इतना डीप में बताया जाएगा, ठीक है। सो मैं 2 क्लासेस में इस वाले टॉपिक को, एक में सारे के सारे एमसीक्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, एक में आपका ये कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। सो करते रहिए भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर लो कोई भी नया कनेक्ट हो रहा है तो, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन आगे जाके मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो भाई आज का यही है टॉपिक, कल करते हैं इसके एमसीक्यूज़ और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर जो है, ठीक है।